तो कल की तरह आज भी हम लोग ऑटो से हॉस्पिटल जा रहे हैं। तो जैसे कि दोनों बच्चे एडमिट हैं, दोनों को डेंगू हो गया है, जीविका को हो गया इस वजह से, चूँकि बाबू कमज़ोर है इस वजह से उसको भी डेंगू हो गया है। वीकली पॉजिटिव आया तो डॉक्टर बोले आप एडमिट कर लो, रिस्क मत लो, क्योंकि छोटा वाला जो बच्चा है वो कमज़ोर है, उसको ज़्यादा हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। तो इस वजह से दोनों एडमिट हैं और अभी हम लोग ऑटो से पहुंचने ही वाले हैं। ऑटो को हम लोग पहले ही फ़ोन करके बुला लेते हैं तो हमको इजी होता है, इतना ढूंढने के लिए दिक्कत नहीं होता है। हाँ, थोड़ा सा चार्ज ज़्यादा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए हॉस्पिटल में और जीविका को लाइन लगा हुआ है और वो सो नहीं रही है, उसको हाथ में दर्द हो रहा है इसलिए मालिश करने बोल रही। थोड़ा देर उसको हाथ में ऐसे कर दी हाथ, तो फिर उसको ठीक लगा। फिर अभी यहाँ बाबू के पास बैठे हैं, वो लेटने को राज़ी नहीं है तो इसलिए वो बैठा हुआ है, उसको मोबाइल दिखा करके थोड़ा सा बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा अभी शांत है, नहीं तो बहुत ही बदमाशी कर रहा था। वो कभी इधर जाने बोल रहा था, कभी उधर, कभी सुसु आई है, कभी वो खाना है, कभी ये खाना है, इस तरह बहुत सारा बहाना बना रहा था। और यहाँ पे जीविका उठ गई है, उसको भी लेटने का बिल्कुल मन नहीं किया और अपना फ़ाइल देख रही है। यहाँ पे फ़ाइल रखा हुआ था तो वो बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रही थी, जैसे कि ये क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा है, कौन सी दवाई ये मेरा है क्या, एक्सेट्रा। तो यहाँ पर आज का हम लोग का पूरा दिन का डोज का कंप्लीट हो गया। तो अभी हम लोग घर जाने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अभी जीविका का ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड ले लिया गया तो उसका हम लोग रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं। डॉक्टर रिपोर्ट चेक करेंगे, फिर हम लोग को बताएंगे कि जीविका का डिस्चार्ज है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि जीविका ठीक रहे, उसका रिपोर्ट ठीक आए और हम लोग जीविका को डिस्चार्ज करके घर ले जाएं। तो लेकिन उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं और सब लोग जा चुके हैं और हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अब जीविका भी बोल रही है कि मुझे बस इतना ही आना है हॉस्पिटल और नहीं आना है। तो यहाँ पे रिपोर्ट आ चुका, डॉक्टर चेक किए और जीविका को यहाँ पे डिस्चार्ज भी मिल गया। लेकिन जब हाथ से सुई निकाले तो उसको यहाँ पे दर्द हुआ, तो इसलिए वो थोड़ा सा रो रही है और चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। लेकिन बहुत देर तक हम लोग उसको अच्छा बोले, पॉजिटिव बोले तो थोड़ा सा शांत हुई। और यहाँ पे उसका मन में बहुत सारा क्वेश्चन आते रहता है, तो अभी वो बोल रही थी कि और भी मुझे सुई तो नहीं लगाएंगे ना, और यहाँ पे अपना जहाँ से ब्लड टेस्ट के लिए ब्लड निकालते वहाँ से और तो ब्लड नहीं ना लेंगे, इस तरह से बहुत सारा क्वेश्चन पूछ रही थी। तो मैं उसको समझा रही थी कि नहीं, अभी तुम ठीक हो चुकी हो, तुमको और नहीं एडमिट करेंगे, अब तुम छुट्टी हो गई तुम्हारी, अब तुमको हॉस्पिटल नहीं आना पड़ेगा। तो वो थोड़े से और खुश हो गई और अभी हंसी खुशी अभी घर जाने के लिए रेडी है। तो अभी हम लोग यहाँ पे आ गए हैं घर में। यहाँ पे इन्हेलर भाप ले रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कफ, सर्दी, खांसी ये भी लगा हुआ है मौसम चेंज की वजह से। तो साथ में डॉक्टर भाप लेने बोले हैं सुबह शाम। तो यहाँ हम लोग के पास मशीन है तो हम लोग शाम को यहाँ पे ले लेते हैं। तो यहाँ बाबू ले रहा है भाप, क्या लेगा, ज़्यादा तो खेल रहा है, लेकिन हाँ उसको थोड़ा सा आदत पड़ गया, इस वजह से उतना डरता नहीं है, नहीं तो शुरू में मुँह में लेने से भी नहीं खोजता था। तो यहाँ पे हम लोग की जीविका खुश है, उसको हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है, लेकिन थोड़ा सा हाथ को ऐसे रखे हुई है, उसको डर है यहाँ पे अभी भी ब्लड आएगा इस तरह से। तो यहाँ हम लोग का कुछ पार्सल आया गया था जो कि हम लोग को पसंद नहीं आया, तो अभी हम लोग उसको रिटर्न करेंगे। और यहाँ बाबू खुश है, हमेशा की तरह अपना पुराना वीडियोस देख करके खुश हो रहा है, एक्टिंग कर रहा है। और हम लोग रेडी हैं हॉस्पिटल से घर आने के बाद, सब नहा धो करके फ्रेश हो चुके हैं। अब खाना
वगैरह खा कर के भी हम लोग जल्दी से सो जाएंगे, क्योंकि कल सुबह को भी जल्दी उठना है। जीविका के पापा को ड्यूटी जाना है और हम लोग को जल्दी से रेडी होना है और हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि बाबू को अभी तक डिस्चार्ज नहीं मिला है। उसको सलाइन लगवाना है, लेकिन उसका बड़ा ध्यान से रखना पड़ता है, क्योंकि उसके हाथ में लगा हुआ है सुई और वो बिल्कुल उसका ध्यान नहीं रखता, उछल कूद करते रहता, हाथ इधर उधर करता है। और जीविका यहाँ पर बहुत खुश है, दोनों खेल रहे हैं स्पाइडरमैन का मास्क लगा करके। तो चलिए इनको खेलने देते हैं और उम्मीद करते हैं कि बाबू भी जल्दी से ठीक हो जाए और हमको हॉस्पिटल नहीं जाना पड़े। हर बार तो हम लोग यही बोलते हैं कि अब के बाद हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, लेकिन क्या करें, फिर से उनको फ़ीवर आ जाता है और इतना फ़ीवर आता है 5 दिन के बाद भी आता है, जिसकी वजह से हमको हॉस्पिटल में एडमिट करना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और देखते हैं अगला दिन क्या होता है, कैसा रहता है।